हेलो गुड मॉर्निंग क्लास, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अच्छी तरह से। राना विजय। तो जैसे कि पिछली क्लास में हम क्या किए थे, कहानी को ढाते विश्वास को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। और पिछली क्लास में मैंने बताया था कि आज ही की क्लास में हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, पर वीडियो हो रहा था थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग लंबा, इसीलिए छोड़ दिए थे, ठीक ना। तो अगली क्लास में हमने क्या किया था, ढाते विश्वास का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और नोट्स भी साथ में लेकर आए हैं भैया। अगर नोट्स तुम्हें चाहिए तो टेलीग्राम पे जाना ही पड़ेगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्टली, नो चार्ज, नो पैसा, कुछ नहीं लगेगा। और सबको मैंने अपने नन्हे नन्हे हाथों से ही बनाया है भैया। जैसे कि यहाँ पे देख लो, नोट्स तुम्हें दिखाई पड़ रहा होगा, मैंने अपने हाथ से लिखा, जिसको बोलते हैं हैंड राइटिंग नोट्स। तुम्हें बड़े बड़े संस्था में बोलता होगा कि हैंड राइटिंग नोट्स मिलेगा, लेकिन बड़े बड़े संस्था को छोड़ो और छोटे छोटे संस्था में आओ, तुम्हें हैंड राइटिंग नोट्स मिलेगा, ठीक है। तो भैया बिना बकवास किए, और प्रमोशन हो चुका है बंद, अब चलते हैं अपनी क्लास में, ठीक है। तो ये है भैया ढाते विश्वास। लेखक सात कौड़ी होता है, कल की क्लास में हम बताए थे। जन्म 29 अक्टूबर 1929 उड़िया के मयूरभंज में, बताए थे ना। कहानी का भाषा उड़िया। हिंदी अनुवादक कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ये सब की कल हम पिछली क्लास में बता दिए थे। मुख्य पात्रक लक्ष्मी, तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। लक्ष्मण, लक्ष्मी के पति लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, कलकत्ता। लक्ष्मी लक्ष्मण दोनों क्या किया, शादी। शादी करने के बाद कितने बच्चे, 4 बच्चे। बड़ा बेटा अच्युत, बेटी नाम नहीं इसीलिए कटकुट करती है। छोटे बेटा केशव, 1 साल का। घर कहाँ है, देवी बांध के नीचे। जमीन कितना है उसके पास, 1 बीघा। कौन दिया था, तो यह देखना पूर्वज। भैया देख लो, यहाँ पे चैनल का नाम है नायक नीरज। जल्दी से जल्दी भैया शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब कुछ करो, ठीक ना। गांव के लोग कौन कौन है, गांव के लोग गुणनिधि, चंद्रा, शंकरा, मकरा। इसमें से पढ़ा लिखा कौन है, तो याद रखना गुणनिधि। कहाँ से पढ़ के आया, तो याद रखना कटक से। कहाँ से पढ़ के आया, तो कटक से। लो भैया 2 ऑब्जेक्टिव और बता दिए। और अगला क्वेश्चन, पढ़ा लिखा लड़का गुणनिधि, कहाँ से पढ़ा था, कटक से। अच्छा, स्वच्छ सेवा दल का गठन किसने किया था, तो गुणनिधि ने। अच्छा, लगे रहो बच्चों पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते हैं, ठीक है। यह बात किसने बोली थी, तो लक्ष्मी ने। कहानी में थोड़ा सा नहीं बोल पाए थे, भूल गए थे, तो इसलिए अभी बता दिए, लिख भी दिया नोट्स में, ठीक नहीं। अब उसके बाद देखो, शहर कौन है, कटक। देलही बांध को राजा महाराजा एक, सॉरी राजा नहीं महाराजा, इसको कट कर देना। महाराजा एतित केसरी ने बनवा, मतलब बनवाया था। यहाँ पर देखो लिख दिया बनवाया, अरे थोड़ा सा हो जाता गलती, तुम सब सही कर लेना, ठीक है ना। कॉपी में लिख रहा होगा तो कर लेना सही। और ये है तुम्हारा बुक से कुछ जो कि मैं पढ़ना नहीं चाहता, ये तुम्हारा कुछ बुक से जो कि मैं पढ़ना नहीं चाहता, अपना पढ़ लेना, ठीक ना। और आगे चलो ऑब्जेक्टिव। आओ भैया ऑब्जेक्टिव पे। पहला ऑब्जेक्टिव, ढाते विश्वास, ओ भैया पहला ऑब्जेक्टिव ढाते, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, तो भैया उड़िया। ढाते विश्वास कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है, याद रखना डॉक्टर, सॉरी राजेंद्र प्रसाद मिश्र, ठीक है। लक्ष्मी कहानी का केंद्र पात्र है, मतलब लक्ष्मी किस कहानी का केंद्र पात्र है, ढाते विश्वास का। बाढ़ की समस्या किस कहानी का केंद्रक है, तो याद रखना ढाते विश्वास का। इसमें बाढ़ का ना समस्या बताया भैया। ढाते विश्वास, ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, लक्ष्मी। लक्ष्मी के पति नौकरी कहाँ करता है, तो भैया कलकत्ता। और आगे चलो, सब्जेक्टिव भी होगा, आगे चलो ना। ढाते विश्वास कहानी, ढाते विश्वास शीर्षक पाठ में लक्ष्मी का घर कहाँ है, तो देवी बांध के नीचे। लक्ष्मी के पति का नाम क्या है, तो भैया लक्ष्मण। कहाँ के लक्ष्मण, लक्ष्मण। ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है, भैया उड़िया। ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ, टीले के नीचे। मतलब टीले के बगल बोले थे तो टीले के नीचे ही रखना, ठीक है, टीले के नीचे। लक्ष्मी के बड़े लड़का का नाम क्या है, अच्युत, सॉरी अच्युत यहाँ पे है डी में। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, तो याद रखना कलकत्ता में, सी में। एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा जा रहा है गाइस। किस लेखक के कथा सहित में उड़ीसा का जीवन जीवन गहरी अंतरिकता के साथ प्रकट किया है, भैया मतलब बोल रहा है कि किस लेखक के साथ उड़िया का जीवन को गहरी अतिरंतरिकता से मतलब दिखाया गया था, भैया सातकौड़ी होता। कौन है भैया, सातकौड़ी होता। कौन हल्ला कर को बाढ़ से सबको सचेत कर रहा है, तो गांव के सभी लोग। चंद्र, गुणनिधि, अच्युत, मंकरा, शंकरा, सब, यानी इनमें से सभी, इसका आंसर हो जाएगा डी। इज द राइट आंसर डी, है कि सब लोग हल्ला कर रहा था ना। इसको सरपंच साहब के भी जाके बोला सब। देखो भैया कितना बार पूछा हुआ है, लास्ट यहाँ पे देखो बता रहा कितना बार। देख रहे हो, देख रहे हो, ये 22 27 सब लिखा हुआ है। ढाते विश्वास कहानी में संपादक कौन है, मतलब ढाते विश्वास कहानी के संपादक कौन है, भैया सातकौड़ी होता है। लेखक कौन है, स्वच्छ सेवा दल का गठन किसने किया था, बताए थे भैया, गांव के पढ़ा लिखा लड़का गुणनिधि। अच्छा, तुरई के फूल की तरह खिलखिला, मतलब खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, किस कहानी की पंक्तियां, तो भैया देखो, सब हंस रहा था, खेल रहा था, लेकिन अचानक बाढ़ आया तो मुरझा गया, किस कहानी में, तो भैया ढाते विश्वास। ये सब थोड़ा सा याद रखना।
बारी बारी से गांव के लड़के किसके निगरानी कर रहे थे भैया? बांध के, देलही बांध के निगरानी कर रहा था, बांध भी बना रहा था। लक्ष्मी अपने दोनों लड़की और छोटे छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी? याद रखना, गुहाल में पगहा खोलने के लिए जानवर को जब बाढ़ आया था तब। ठीक नहीं। घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को साथ में लेकर अकेली कौन रहती है? तो भैया लक्ष्मी। 2 लड़की और बेटा तो भैया निगरानी कर रहा बांध को। 7 कौड़ी होता का जन्म कब हुआ? तो 29 अक्टूबर 1929 को। हल किराए पर लेकर बीघे की जमीन खेती कौन करवाई थी? मतलब हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? भैया देखना लक्ष्मी। हालांकि खुद करती थी वो, किसी से करवाती नहीं थी। 7 कौड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो याद रखना उड़िया भाषा के। भैया इजी इजी है। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? तो थोड़ा सा बताने के लिए भूल गए थे, लक्ष्मी। किसका? लक्ष्मी। देखो अभी आया था बाढ़, तो बाढ़ में देखो, बाढ़ से पहले क्या आया था? तो याद रखना तूफान। क्या आया था? तूफान। ले भैया, सुखाड़ भी है, तूफान भी। तो तूफान में आया था तो लक्ष्मी के घर टूट गया था, तो इसीलिए कुछ कर्ज लेकर, किससे लिया था कर्ज? तहसीलदार से। तहसीलदार से कुछ कर्ज लेकर पुआल का एगो घर बनवाई थी, ठीक है, उसको भी बाढ़ में निपटा दिया गया। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो याद रखना महाराजा आयाती केसरी ने। और जब देलही बांध बनवा रहा था तो किस, याद रखना कौन बांध है? तो पत्थर का। किसका बांध है? तो याद रखना पत्थर का, जो देलही, अभी तुरंत पढ़े देखो ऊपर में, पत्थर का बांध कौन है? तो याद रखना देलही बांध। क्या है? देलही बांध। किसने बनवाया था? महाराजा एतित ने। और जब देलही बांध बनवा रहा था तो पत्थर के नीचे चपा गया था कौन? ससुर। किसका ससुर? तो लक्ष्मी के ससुर। लक्ष्मी के ससुर पत्थर के नीचे चपाकर मर गया था। तो ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछेगा कि लक्ष्मी के ससुर किस बांध के बनाने के समय मर गया था? याद रखना देलही बांध। ढाते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है? अब बताओ भैया, हम क्या बताएं? कहाँ के 7 कौड़ी होता, क्या बताएं? अगर तुम अच्छे से याद किया होगा ना भाई, अगर कल की क्लास अच्छे से किए होगे और अच्छे से नोट्स किया होगा, जहाँ खाली सिर्फ देखा होगा ना, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फटफट बनता होगा। ढाते विश्वास ढाते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध को टूटने की बात किया गया था? दिल ही बांध। बारिश होते देख किसे लगा कि जैसे कि इस बार भी बाढ़ आएगी? लक्ष्मी। जब बोले थे 20 साल पहले भी बाढ़ आया था, अभी भी बाढ़ आने सोच रही थी, बताए थे पिछली क्लास में ना। तो भैया वही है। ढाते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन किया गया? तो बाढ़। हालांकि सुखाड़ का भी है पर बाढ़ ज्यादा है। ढाते विश्वास में ढाते विश्वास में किस बांध को टूटने का प्रशंसा किया गया? तो भैया दिल्ली बांध। खत्म। 30 ऑब्जेक्टिव था, 30 खत्म। अब सब्जेक्टिव देख लो भैया, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इसका आंसर चाहिए क्या? देख लो पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लो, देख लियो, और देखो, और देखो, देख लियो सबका स्क्रीनशॉट मान लो, देख लो देख लो देख लो देख लो देख लियो। अब चलो इसका आंसर की, देख भैया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर, आंसर के साथ। लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालें, मतलब लक्ष्मी के बारे में कुछ बोलना लिखने के लिए, मेरा मर्जी, हम कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन लिखना है लक्ष्मी के बारे में। पहला क्या है? लक्ष्मी का नारी लक्ष्मी का नारी व्यक्तित्व बहुत ही सहनीय और संघर्ष से भरी है। लक्ष्मी जिस साहस से बाढ़ और सुखाड़ की सामना करती है वह काफी दयनीय है। बाढ़ और सुखाड़ ने उसके जीवन को जर्जर बना दिया, मतलब खराब कर दिया, तो खत्म कर दिया। लेकिन लक्ष्मी हार नहीं मानती है, और आगे थोड़ा सा लिख लेना, हम नहीं लिख पाए। लक्ष्मी हार नहीं मानती है और प्राकृतिक आपदाओं से, यानी कि बाढ़ और सुखाड़ से, मतलब यह प्राकृतिक आपदा, ठीक ना, सोशल साइंस में पढ़ोगे तो प्राकृतिक आपदा, भैया बाढ़ और सुखाड़ से लड़ती है। क्या करती है? लड़ती है और हार नहीं मानती है। थोड़ा सा आगे करके लिख लेना, ठीक ना। अगला बोला कि लक्ष्मी का चरित्र चित्रण करें। तो ढाते विश्वास कहानी की नायिका है, जिसके 4 बच्चे हैं और पति कलकत्ता में नौकरी करता है, परंतु घर का खर्च चलाने के लिए उसे तहसीलदार के यहाँ काम करना पड़ता है, तथा तथा उसके जीवन में प्राकृतिक आपदाओं का संघर्ष है जिसे डटकर सामना करती है। भैया ये है लक्ष्मी के बारे में हम लिख दिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी की पारिवारिक परिस्थिति कैसी है? बहुत ही दयनीय और खराब है। तो ढाते विश्वास कहानी की नायिका लक्ष्मी के पारिवारिक स्थिति बहुत ही क्या खराब है। अगर तुम बस इतना भी लिख दोगे तो ये 2 नंबर तुमको दे देगा, लेकिन एक्स्ट्रा हम जानबूझ के लिखते हैं क्योंकि भैया मेरा मर्जी। लेकिन तुमसे पूछ रहा कि लक्ष्मी की पारिवारिक परिस्थिति कैसी है, तो सिर्फ लिख दो खराब है तो भी तुमको 2 नंबर देगा। जैसे लिखना है कि ढाते विश्वास कहानी की नायिका लक्ष्मी का पारिवारिक स्थिति बहुत ही क्या दयनीय और खराब है, दयनीय जोड़ देना, थोड़ा सा खराब है। अब तुम्हारा मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्या मन में आ रहा होगा क्वेश्चन, सर गुरुजी कि भैया पूरा नंबर मिलेगा ये वाला लिखेंगे? तो बाबू अब बताओ, हम पूछेंगे तुम्हारा पापा का नाम क्या है, तो तुम बोलेगा मकेश ठाकुर, कुछ भी बोलेगा ना जो भैया के
और यदि अच्छा से बोलेगा तो मेरे पिताजी का नाम मकेसर ठाकुर है। अच्छा, मकेसर यादव है। कुछ भी बोल सकते हो, टाइटल लगा दो, लगाओगे ना। तो बाबू मेरे तुम ये बताओ, जब तुमसे हम पूछे जो आंसर उसका सटीक जवाब दे ही दियो तो हम तुम्हारा नंबर काहे काटेंगे। तो यहाँ पर पूछा क्या, लक्ष्मी की पारिवारिक परिस्थिति कैसी है, तो लिखेंगे लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी की नायिका लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति बहुत ही क्या खराब है, लिख देंगे, आंसर हमको मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा और चढ़ा बढ़ा के लिखें, और क्या लिखें थोड़ा सा देख लो। जिसके लिए जिसके लिए सॉरी जिसके लिए उसके पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता है और लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ काम करती है। बस थोड़ा सा जरिए बढ़ा चढ़ा कर लिख दिए। अच्छा, अब पूछेगी लक्ष्मी कौन थी, तो भैया तुमको सटीक जवाब दे देना है क्या, ढाते विश्वास कहानी का मुख्य पात्रक, क्या मुख्य पात्रक। इतना भी लिख दोगे कि ढाते विश्वास कहानी का मुख्य पात्रक है लक्ष्मी, तो इतना भी तुमको वो नंबर दे देगा। लेकिन थोड़ा सा बढ़ा के लिखे, ढाते विश्वास कहानी की नायिका, ढाते विश्वास कहानी की नायिका जिसका जीवन संघर्ष और क्या संवेदनशीलता से भरी है। बस लिख दिया, तुम्हारा वाली कुछ से भी लिखोगे वो नंबर देगा ही देगा, नहीं देगा तो फिर आके मुझे बोलना भैया सर नंबर मेरा काट लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नदी के बाढ़ का विकराल रूप देखने के बाद भी लोग वहां से क्यों नहीं खिसका। अब देखो भैया हम जानबूझ के मिटा रहे हैं खाली ताकि मेरे को पढ़ने में चले, जब पढ़ते हैं जैसे ये लाइन जब रहता है लिखा जैसे कि ये ऐसे, तो हमको पढ़ने में दिक्कत होता है, इसलिए ये देंगे नहीं ऐसे। नदी के बाढ़ का विकराल रूप देखने के बाद भी लोग वहां से क्यों नहीं खिसका, ठीक है। क्यों, क्योंकि माँ चंडेश्वरी पे सबको भरोसा था। तो तुमको सिर्फ लिखना है क्योंकि माँ चंडेश्वरी पे सबको भरोसा था। लेकिन हम क्या लिखें, नदी के बाढ़ का विकराल रूप देखने के बाद भी लोग वहां से इसीलिए नहीं खिसका क्योंकि वहां के सभी लोगों को माँ चंडेश्वरी पर विश्वास करता था। पर विश्वास टूट गया। तुमको और बड़ा लिखना है तो लिख देना, लेकिन बाढ़ आने के कारण सबको विश्वास टूट गए। लिख तो बड़ा चढ़ा के, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बोले अब तुम्हारा मन में आ रहा है सर जी ज्यादा लिख देंगे तो नंबर देगा कि नहीं, आंसर है एस, ठीक ना। हाँ आंसर है हाँ देगा, भैया लो लिख देते हैं, आंसर है हाँ देगा। हम 4 साल का एक्सपीरियंस है बाबू हमारा पढ़ाने का, इसलिए टेंशन उनसन नहीं लेने का, ठीक ना। ढाते विश्वास कहानी के समर्थ कथा पर विचार करें। तो मतलब ये बोला कि ढाते कहानी जो है, इसका नाम जो है ढाते कहानी, जैसे कि मान लो कोई फिल्म का टाइटल होता है ना, जैसे भोजपुरिया में तुम सब देखेगा दिल वाला, चाहे कोई भी टाइटल होता है, चाहे मान लो साउथ मूवी जाते KGF, एन RRR, बाहुबली, जो टाइटल नाम रहता है उसके अकॉर्डिंग ही फिल्म रहता है ना, तो उसीलिए बोला कि ढाते विश्वास कहानी जो है उसके अकॉर्डिंग ही कहानी है, तो बोलेंगे हाँ आंसर। तो लेखक ने कहानी में घटित घटना के आधार पर ही अपने कहानी का नाम ढाते विश्वास रखा। इस कहानी में गांव के लोगों को मां चंडेश्वरी पर विश्वास और आस्था था, ठीक ना, विश्वास और आस्था था, पर बाढ़ के साथ ही वो विश्वास ढह गया, इसीलिए इस कहानी का नाम रख दिया ढाते विश्वास। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी कौन थी, उसके पति का नाम क्या था। तो लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी का मुख्य पात्रक थी, चाहे नायिका थी, जिसके पति का नाम लक्ष्मण था। हालांकि ये थोड़ा सा देखो चढ़ा बड़ा कम लिखेंगे, लेकिन तुम सब सटीक सटीक जवाब देना ना भैया, कोई टेंशन लेना ही नहीं, जरा सा भी टेंशन नहीं। एक अगला क्वेश्चन वही है, हटो। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी कौन थी और उसका घर कहाँ था। लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी की मुख्य पात्रिका थी, चाहे नायिका थी, जिसका घर देवी बांध के नीचे था, नीचे है, लिख दिया मुझे, यही सिंपल क्वेश्चन है, क्या अब इसमें हम क्या जवाब दें। अगला क्वेश्चन, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी का लेखक का नाम क्या है, सातकौड़ी होता। अच्छा, और इस कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभावित बताया, तो उड़ीसा को। तो लिखना कि ढाते विश्वास शीर्षक कहानी का लेखक क्या है, सातकौड़ी होता है, जिन्होंने उड़ीसा को बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभावित बताया है, अच्छा दिखाया है। भैया सिंपल है। कुछ कुछ क्वेश्चन जो तुमसे नहीं बनता होगा जिसको नोट्स कर लेना। अब बाबू जो तुमसे क्वेश्चन बन रहा है ना उसको नोट्स नहीं करना, ठीक ना, उसको खुद से बनाना, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, बाढ़ आने से पहले लक्ष्मी ने क्या किया, अभी तुरंत बताए थे, सॉरी कल की क्लास में बताए थे कि बाढ़ आने से पहले क्या बताए थे, बाढ़ आने से पहले लक्ष्मी ने घर की सारी चीजों को इकट्ठा करके घर में ताला मार दी और जानवरों को पगहे मतलब रस्सी उसका खोल दी, सिंपल। अगला क्वेश्चन क्या है देखो थोड़ा जरा, ढाते विश्वास कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़िया का जनजीवन बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित है। मतलब ढाते विश्वास कहानी के अनुसार तुम ये प्रमाणित करो कि उड़ीसा के जो है राज्य है बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित है। तो इसको तुम सब नोट्स कर लेना, हो सकता नहीं जवाब दे पाओ तो। ढाते विश्वास कहानी के लेखक सातकौड़ी होता है, जिन्होंने उड़ीसा के जनजीवन बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित बताया है, जिनके कारण क्या
क्या है, वहां के लोग बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बस सिंपल लिख देना। और उसके बाद ढाते, अरे हट जा भाई, तुम क्यों आ रहा बार-बार? अगला क्वेश्चन है, ढाते विश्वास कहानी में आए बाढ़ के दृश्य का चित्रण करें। मतलब कहानी में जो बाढ़ आया ना, उसके बारे में बोल रहा बताने के लिए। तो देख भैया, ढाते विश्वास कहानी में जो बाढ़ आया था, वो बहुत ही खतरनाक था। हम जैसे बोले वैसे भी लिख लोगे, चाहे नोट्स उतार लेना। बहुत ही खतरनाक था, जिसने पूरे गाँव को तहस-नहस कर दिया, गाँव के फसलों को बर्बाद, जानवरों को बर्बाद, घर को घर-बेघर कर दिया, मतलब घर को तोड़ दिया, बहुत सारे ज़मीन को लेकर डूब गए, मतलब बहुत सारे चीज़ कर दिया। अब हम क्या लिखे हैं? तो भैया देखो हम की लिखे होंगे। ढाते विश्वास कहानी में आए बाढ़ बहुत भयानक था, जिसने लक्ष्मी के घर और गाँव वाले को घर से बेघर कर दिया। अब बहुत सारे जानवर मर गए और घर टूट गए। बस सिंपल लिखना है, बाढ़ से किया है था। ठीक है ना? बहुत खतरनाक बाढ़ था तो लिख दिए। अब अगला क्वेश्चन है जो 2 गो का जवाब हम नहीं दिए। क्यों? क्योंकि इस सब का जवाब तुम दे सकते हो। क्या है? लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ क्यों काम करती थी? क्योंकि उसके पति कलकत्ता में नौकरी करता था, जिसके कारण उसका भरण-पोषण नहीं हो पाता था। इसीलिए वो तहसीलदार के यहाँ काम करते। अरे रे! जवाब दे दिए, बताओ तो तुम सब लिख लेगा। सॉरी, सॉरी। अच्छा ठीक है, चलो अब एगो छोड़ें काल, इसको भी जवाब दे ही देते हैं। भैया अच्छा जवाब देते हैं। लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ काम क्यों करती थी? क्योंकि वो गरीब घर का लड़की थी, गरीब थी और उसका पति कलकत्ता में नौकरी करता था, जिसके कारण वो उसका भरण-पोषण नहीं हो पाता था, मतलब घर नहीं चल पाता था। इसीलिए वो तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। अच्छा, लक्ष्मी गुहाल में क्यों क्या करने गई थी? जानवर के पगहे खोलने के लिए। क्या? जानवर के पगहे खोलने के लिए। ठीक है ना? लिख दोगे? बस सटीक है। अब बस क्वेश्चन ही नहीं, देख लो भैया, क्वेश्चन नहीं। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? हाँ, आंसर हो रहा है। तो ये था तुम्हारा पूरा कहानी, और कहानी का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ईज़ी से बन गया होगा। कुछ कहानी होगी जो तुमको थोड़ा-सा टफ होगा, याद करना पड़ेगा, तो बार-बार प्रैक्टिस करो भैया, तुमको क्या हो जाएगा, याद। और आज की क्लास इतने तक ही रखते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो भैया शेयर करना। अगर हाँ, ये सब अगर नोट्स तुम्हें चाहिए, अगर तुम्हें ये सब नोट्स चाहिए तो भैया टेलीग्राम जाओ। टेलीग्राम मतलब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, उस पे जाओ और मेरा चैनल को ज्वाइन करो। और भैया जाके मतलब नोट्स हाथ वाला एकदम पीडीएफ वाला ले लो भैया, कोई दिक्कत नहीं, नो फिकर, एकदम टेंशन नहीं लेना, बिंदास पढ़ना एकदम, जरा सा भी टेंशन नहीं। जब तक हम हैं, जब तक तुम सबको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। बस ये ध्यान रखना कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो तुम सबको पढ़ना है, बाकी बात कुछ नहीं करना है, बाकी बात देख लिया जाएगा, ठीक ना? तो मिलते हैं कल की क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।